बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के कोर्स में अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यू नो अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. So component-based architecture focus on the decomposition of design into the individual functional and logical component that represents well-defined communication interfaces containing the methods, events, and properties. It provides a high level of abstraction and divides the problem into sub-problems, each associated with the components partitions. The primary object of component-based architecture is to ensure component reusability. The reusability of a component. कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में जो है हर एक कंपोनेंट को बार बार जो यूज़ करना है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स. सो कंपोनेंट रीयूजिबिलिटी इज़ कंपोनेंट रीयूजिबिलिटी जो है इज़ फॉर इन एनी सॉफ्टवेयर जो है इसको बार बार उसकी रीयूजिबिलिटी को इंश्योर करना ताकि लेस लाइन ऑफ कोड विल बी जनरेटेड. सो कंपोनेंट इनकैप्सुलेट्स फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर of the system of the software element. Every component have their own capabilities, elements into reusable and self deployable binary units. So there are many standard components frameworks such as the COM and DCOM, the Java Bean, and EJB core, Corba, Net, Corba.net है. इस तरह ASP.NET हो गया, Corba हो गया, ASP.NET या .NET में ASP.NET या इस तरह सारे C# आ रहे हैं. ठीक है, वेब सर्विसेज एंड ग्रिड सर्विसेज. ठीक है, सो these technologies are widely used in the local desktop GUI application design such as the graphic Java Bean components and MS ActiveX components and the COM components which can be reused by the सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशंस. सो ये जो है ये सारे जो है जिस तरह कोरबा हो गया, जावा बीन हो गया, ये सारे मल्टीपल सर्विसेज है. ये सारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के क्रिएट होने में यूज़ होते हैं. मल्टीपल जो है इसमें कोडिंग हो रही है. कंपोनेंट्स ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच सच एज रिड्यूस टाइम इन मार्केट एंड development cost by the reusing existing components. So increase the reliability with the reuse of the existing components. So reliability with the reuse of the existing components. Reliable system जो है जितना भी सिस्टम रिलायबल होगा तो हमारे पास उसकी यूजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मतलब उस पर जो है यूज़र उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा. नाउ व्हाट इज़ कंपोनेंट? A component is a modular, portable, replaceable, and reusable set of well-defined functionality that encapsulates its implementation and exporting it as a higher level interface. कंपोनेंट मॉड्यूलर. अब मॉड्यूल्स की बात हो रही है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि हर एक कंपोनेंट का अपना टास्क होगा. इट्स मॉड्यूलर. हर एक मॉड्यूल अपना सम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे. इनकैप्सुलेट मीन कि हर एक मॉडल अपना कंपोनेंट अपना काम करेगा, दूसरे जो है दूसरा डाटा उससे हाइड होगा. इनकैप्सुलेटेड डाटा ये अपना काम करेगा, दूसरा वाला अपना काम करेगा. हर एक कंपोनेंट अपने लिहाज से जो है अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा. कंपोनेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू इंटरैक्ट विद द अदर कंपोनेंट्स encapsulating certain functionality or set of functionalities. So a component is a software object intended to interact with other components. हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा बट द डेटा विल बी इनकैप्सुलेटेड फॉर्म इसलिए कि हर एक अपना काम परफॉर्म करेगा और उसका डेटा जो है दूसरे से हाइड. दे विल जस्ट इंटरेक्ट बट नॉट दे विल जस्ट इंटरेक्ट बट हर एक से अपना डेटा उनका हाइड होगा. ठीक है, सर्टेन इनकैप्सुलेटेड सर्टेन फंक्शनैलिटी आर अ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी. इट has an obviously defined interface and conform to a recommended behavior common to all components within the architecture. So component is a software object intended to interact with other components. तो हर एक component का data जो है वो अपने लिए तो वो
उसको उसमें चेंजेस करना मल्टीपल वैसे, मगर दूसरे ऑब्जेक्ट से दूसरे कंपोनेंट से ये डेटा उनका हाइड होगा। सिर्फ इंटरेक्शन होंगी, मगर जो एक्चुअली जो है उनका जो डेटा होता है वो हिडन होता है। अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कैन बी डिफाइंड अ सेट ऑफ कंपोजिशन विद अ contractually specified interface and explicit context dependency only. So a software component defined as a unit of composition with the contractually specified interface. हर एक कंपोनेंट का अपना स्पेसिफिक इंटरफेस होगा बाय विच सिस्टम कैन इंटरेक्ट। अब हर एक इंटरफेस, सपोज बटन है तो हर एक बटन का अपना काम है, दूसरे बटन के काम को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। या फंक्शन है तो एक फंक्शन दूसरे से मल्टीपल फंक्शन आपस में इंटरेक्ट तो करें, मगर डेटा को चेंज नहीं कर सकते। वो फंक्शन अपनी वैल्यूज़ पास कर सकता है कि इसको यूज़ करे, बट फंक्शन की इंटरनल डेटा को चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसीज ओनली, that is a software component can be deployed independently and is subject to the composition by third parties. So component can be deployed independently, हर एक component अपना काम independently परफॉर्म करेगा, मगर थर्ड पार्टीज में जो इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ वो इन्वॉल्व होगी तो जो है कम्युनिकेशन के लिए इन्वॉल्व होगी। सो यहाँ तक आप लोगों को कंपोनेंट्स के बारे में समझ आ गई होगी।